जय जिदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी में मैं कामिनी खन्ना आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से करती हूँ स्वागत। फिर आ गई हूँ एक बार आपके साथ साप्ताहिक भविष्य लेकर, मेष से लेके मीन राशि तक का। ये भविष्य रहेगा आपके लिए 28 फरवरी से लेके 6 मार्च तक का भविष्य। सुनिए, मेष राशि के लिए अभी बने हुए हैं शनि मंगल युति अष्टम स्थान में, तो आपको अपनी तबीयत का बराबर ध्यान रखते जाना है। हालांकि मंगल बहुत ट्राई कर रहे हैं कि आपकी तबीयत अच्छी हो जाए, आपको नए नए इलाज मिल रहे हैं। अब बात करते हैं कि चंद्रमा है तुला में और आगे के 2 दिन प्रवेश कर जाएंगे आपके अष्टम में। तो आने वाले एक दिन के बाद, मतलब आज 28 तारीख है, तो इसके बाद 30 और 31 और 1 तारीख को आपको सावधान रहना है। आपके लाभ में बैठा सूर्य केतु लाभ को रोक रहा है। आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है सोच के अपनी पत्नी की सलाह ले लीजिए आज, और अपनी पत्नी की सलाह से काम कीजिए। काम आपके होते नजर आ रहे हैं मुझे, क्योंकि आपकी पत्नी की सलाह आपकी ठीक रहेगी। फिर आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए आज चंद्रमा षष्ठ में है, तो आपको थोड़ी सी जो परेशानी लग रही है दुश्मनों से, तो वो आप उसको ज्यादा ना बढ़ाते हुए शांति से बात को खत्म कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले 2-3 दिन आपके पार्टनर्स या आपके साथ में काम करने वाले या आपके जीवन साथी से आपकी हो सकती है खटपट। हालांकि आपके भाग्य को उज्जवल करना है शुक्र बुध, और काम आपका अच्छे से अच्छे की ओर हो जाएगा। आती 15 मार्च के बाद अगर आपके काम में कोई रुकावट है तो आप कर सकते हैं महाकाली की पूजा। फिर आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए चंद्रमा पंचम में आए हुए हैं। आपके बच्चे आपको खुशी दिला रहे हैं अच्छी से विद्या पढ़ाई करके, और आपको भी अगर कोई डिसीजंस लेने हैं तो आपके डिसीजंस भी उचित हो रहे हैं। अष्टम में बैठा शुक्र बुध आपके लिए ले आए हैं तरह तरह के इलाज। अगर आपको कोई तकलीफ थी तो अब आप सही तरीके से सोच के अपनी इन तकलीफों से निजात पाने जा रहे हैं। जल्द ही आप अब अपने काम में भी व्यवस्थित रूप से ध्यान देने वाले हैं। 15 मार्च के बाद आपका अच्छा काम होने जा रहा है। इसके बाद आती है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए आज चंद्रमा चतुर्थ में, अपनी माता से सलाह लीजिए, अपनी माता की तबीयत का ध्यान दीजिए, अपनी जुबान पर यानी वाणी पर कंट्रोल कीजिए। आपके माइंड पे बैठा हुआ शनि मंगल युति जो हो रही है, तो गलत डिसीजन मत लीजिए। आज के दिन आप ले सकते हैं अपने पार्टनर, पत्नी या माता से सलाह। फिर आती है सिंह राशि। सिंह राशि में बैठा गुरु चंडाल योग जो गुरु राहु का बना हुआ है, उस वजह से एक तरफ से आप सही सोचते हैं, दूसरी तरफ से आपकी मति भ्रमित होती रही है। इस मति को भ्रमित कर रहे हैं राहु। आप गायत्री के जाप यानी कि ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये कर सकते हैं। सूर्य की पूजा अनिवार्य है आपके लिए। वैसे सन्मुख बैठा सूर्य आपको धैर्य देते जा रहा है। 15 मार्च तक की स्थिति बनी रहेगी, तो आप स्थिति को कैश कीजिए। अपने सुखों के लिए अपने नौकरों से, अपने वाहनों से, सबसे आप बना के रखिए, सावधान रहिए अपने गाड़ी चलाते वक्त, कार चलाते वक्त, ट्रैवल करते वक्त। फिर आती है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए आपकी बुद्धि की वजह से आपकी उन्नति हो रही है, आपके बच्चे आपका साथ दे रहे हैं, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है। आज चंद्रमा द्वितीय में आया हुआ, तो परिवार से भी आपको खुशी मिल रही है। और जो ट्रैवलिंग में आपको तकलीफ हो रही है, तो थोड़े दिन तक मुझे लगता है 18 सितंबर तक आपको ट्रैवलिंग त्याग देनी चाहिए। विदेश या देश दोनों ट्रैवलिंग आपको टालनी चाहिए। फिर आती है तुला राशि। तुला राशि के लिए आपके लाभ में बैठा गुरु चंडाल योग आपके लाभ को रोकता है। बार बार स्थिति से बचने के लिए आपको करनी है महालक्ष्मी की पूजा। और जो आपके माइंड पे सूर्य केतु की युति हो रही, वो भी आपको थोड़ी सी इन दिनों परेशान की है। बच्चों से रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा टेंशन हुई है, और परिवार से रिलेटेड आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। सोचिए मत, जो भी स्थिति आती है वो टलने के लिए आती है, और आदमी की खुद की कर्तव्यकारी से अपने काम में ध्यान देने से आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। आज के दिन, कल के दिन, परसों के दिन, आधा दिन आप सही सोच रहे हैं, और अपनी पर्सनालिटी में निखार लाने की जो आपने बात सोची है वो बिल्कुल सही है। फिर आती है वृश्चिक राशि। लग्न में बैठा मंगल शनि आपको बेचैन करता है, आपको टेंशन्स बहुत बड़ी हुई हैं। आप हनुमान जी की आराधना करें इन दिनों। वैसे मैं सभी राशि वालों को बोल रही हूं कि 18 सितंबर तक सभी हनुमान जी की शरण में रहें, क्योंकि ये मंगल शनि युति बीच में वक्री होकर मंगल जो है वो वापस तुला में जाएंगे। लेकिन तब तक के लिए आपको सभी को जो है हनुमान जी की प्रार्थना जो है बहुत काम आएगी। विदेश से रिलेटेड कोई काम आ सकता है वृश्चिक राशि वालों को, और आपका विद इन इंडिया प्रवास अति उत्तम होने जा रहा है। फिर आती है धन राशि। धन राशि के लिए मिलने जा रहा है धन, आपको पैसे भी मिलने जा रहे हैं। हालांकि जो
द्वादश में मंगल शनि युति हो रही, वो उतना ही खर्चा भी करवा देगा आपके पैसे का। और आपका माइंड इन दिनों जो है फिक्कल हो रहा है, आप सोच रहे हैं ये करूं ना करूं, डिसीजंस गलत मत लीजिएगा, खासकर अपने काम के बारे में। फिर आती है मकर राशि। मकर राशि में लग्न में बैठा हुआ बुध शुक्र आपको बनाता है बिल्कुल खूबसूरत, और आपके लाभ में जो मंगल शनि होती हो रही है, वो आपके पैसे जो इतने दिनों से बच नहीं रहे थे, अब थोड़े बहुत बच रहे हैं, आगे भी इनको बचा के रखिए। अपनी हेल्थ का, अपने पेट का ध्यान रखिए। बॉयल खाना जितना हो सके खाइए। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी तबीयत को बचाने के लिए आदमी प्रैक्टिकली भी उसको हैंडल कर सकता है। अगर आप बॉयल खाएंगे तो कोई ग्रह आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता। फिर आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि में जो आपके दशम में मंगल शनि युति हो रही है, आपके कार्य को लेकर आपको बहुत चिंतित हो रहे हैं आप, इतना चिंता करने की जरूरत नहीं। हनुमान जी की आराधना करते रहिए, आपके कार्य बनते रहेंगे। आपकी पत्नी से चल रहे मन मुटाव को टालिए आप, क्योंकि ये राहु अभी यहाँ पर और कम से कम 15-16 महीने रहेगा। आप कर सकते हैं लघु रुद्री, और आप विदेश से रिलेटेड काम में आपको फायदा होता नजर आता है मुझे। फिर आती है मीन राशि। मीन राशि के लिए भाग्य में बैठा शनि मंगल आपके भाग्य को रोक रहा था जो इतने दिन से, तो आपको ये चिंता है, वो चिंता इस प्रकार खत्म होगी कि चाहे भाग्य आपका रुका हुआ लगता है आपको, लेकिन छिटपुट कामों से आपको धन लाभ होता रहेगा, आपकी गाड़ी चलती रहेगी। और जो षष्ठ में आपके गुरु राहु चंडाल युति बनी हुई है, उसकी वजह से आपकी सेहत थोड़ी नासाज हो रही है। इधर उधर भटकिए नहीं, ज्यादा ट्रैवलिंग मत कीजिए, अपने ट्रैवलिंग को घटाइए और अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। यह था साप्ताहिक भविष्य मेष से लेके मीन राशि तक का, 28 फरवरी से लेके 6 मार्च तक का। इसी तरह अगली बार फिर मिलूंगी और आपको फिर से साप्ताहिक भविष्य बताऊंगी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है वृद्धों की सेवा कीजिए और पौधे लगाइए। धन्यवाद, नमस्कार। कामनी खन्ना को आज्ञा दीजिए।